हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य देशपांडे और आज हम फिर से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर रीजनिंग सेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम में 3 to 5 मार्क्स और मेंस में भी अराउंड 3 to 5 मार्क्स के लिए डेफिनेटली पूछा जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक ऑफ द रीजनिंग में एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको 100% एक्यूरेसी के साथ मार्क्स मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हो, वो जो कि बहुत आसान है। बस आपको एक सर्टन लॉजिकल पैटर्न में आपको उसे अंडरस्टैंड करना होगा। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिलोजिज्म का जो ओरिजिन है, दिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सिलोजिस्मोस। ओके, सिलोजिज्म का ओरिजिन यहाँ से आता है, विच एक्चुअली मीन्स इन्फरेंस और कंक्लूजन। ओके, ये बात इंपॉर्टेंट है। जब भी आगे हम स्टेटमेंट्स देखेंगे तो आपको ये इन्फरेंस और कंक्लूजन, ये दो ही तरह के आपके आंसर्स आपको सिलोजिज्म में देने हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके कंक्लूजन ही आपके डोमिनेंट रहेंगे आंसर्स में। ओके, एंड अनदर पार्ट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, विच फॉर्म्स टू बी वेन डायग्राम्स। ओके, सो पे अटेंशन। वेन डायग्राम्स में हम क्या करेंगे, सी फॉर एग्जांपल हम ऐसे डिस्कस करते हैं इसे कि ए इज़ फ्रॉम मुंबई। ओके, ए एक ऐसा पर्सन है जो कि मुंबई से है। सो ए अगर मुंबई से है, सो ऑब्वियसली ही इज़ एन इंडियन, बराबर, कोई डाउट नहीं उसमें। अगर वो इंडियन है तो ऑब्वियसली वो एशियन है, राइट, एशिया से ही आता है, राइट। और अगर एशियन है तो डेफिनेटली अर्थ से है ना। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, सी यहाँ पे हमारा ए पर्सन है जो कि मुंबई में रहता है, राइट। और मुंबई कहाँ पे आएगा आपका, इंडिया के अंदर, राइट। और इंडिया आपका कहाँ आता है, अगेन एशिया के अंदर, एंड एशिया ऑब्वियसली इज ऑन दी अर्थ। ओके, सो सिंपल फॉर्म में अगर हम समझे तो दिस इज योर वेन डायग्राम। ओके, कि आपको बिलोंगिंगनेस के सर्कल्स ड्रॉ करने हैं कि कौन से टर्मिनोलॉजी की, कौन से टर्म की क्या बाउंड्रीज है, वो आप फिक्स करते चलोगे। दैट इज़ व्हाट हैपन्स विद द वेन डायग्राम। ओके, लेकिन हम इसे अगर अनदर कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा और ट्विस्ट करके समझना चाहे, लेट्स से कि ए ने कहा है ही इज़ एन इंडियन। ओके, ए सेज ए इज़ एन इंडियन। ओके, सो जब हम ए कहता है कि ए इज़ एन इंडियन, तो क्या हम डेफिनेटली उसके स्टेट के बारे में बता सकते हैं? नो, राइट। लेकिन हम आगे के ये कंक्लूजन्स 100% ट्रू कंसिडर कर सकते हैं, राइट। ऑन द सिमिलर नोट कि ए अगर इंडियन है तो ऑब्वियसली वो एशिया से होगा, एशिया से है तो अर्थ पे ही होगा, राइट, अर्थ पे ही है तो मिल्की वे में होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन फंडामेंटली जो उसके पहले के कंक्लूजन्स है उसके बारे में हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि जो सी मुंबई 100% इज़ इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज़ 100% इज़ इन इंडिया, इंडिया इज़ इन एशिया, एशिया इज़ ऑन दी अर्थ, राइट। सो ये हमारा इन अ वे एक सबसेट्स के फॉर्म में हम इसे समझ सकते हैं। लेकिन जब ए ये कहता है कि ए इज़ एन इंडियन, तो आप उसके स्टेट के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। सिमिलरली ए अगर कहता है कि ए इज़ महाराष्ट्रियन, राइट, ए इज़ महाराष्ट्रियन ऐसा कहना है। सो अगर ए कहता है ए इज़ महाराष्ट्रियन, तो क्या आप उसके सिटी के बारे में कमेंट कर पाओगे? नो, ऑब्वियसली नॉट, वी डोंट नो हिज सिटी, राइट। लेकिन हम ये आगे की ये सारी बातें कह सकते हैं कि वो इंडिया से है, इंडिया से है, फिर एशिया से है, एशिया से है, फिर अर्थ से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सो ये जो बिलोंगिंगनेस के सर्कल्स है उसे बेसिकली सिलोजिज्म कहते हैं। और जो ये डायग्राम है जो आप जिससे आप रिप्रेजेंट करते हो, दिस इज़ नथिंग बट वेन डायग्राम। ओके, और वेन डायग्राम में भी आपके सर्टन टाइप्स है जिसको लेके आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू सम बेसिक टाइप्स जिसमें जो हम समझने की कोशिश करेंगे, और ये सर्टन फ्यू टाइप्स आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत काफ़ी हो जाएंगे। प्रीलिम्स को इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको आते नहीं है, राइट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू टाइप्स ऑफ द statements or Venn diagrams that you require in the prelim section. Let's say they say all A is B, सारे के सारे A जो है वो B है, राइट। सो यहाँ पे ये हमारा A का सेक्शन रहा, these are all A which are
बी, राइट। सो एक डायग्राम ऐसा बनेगा इसका कि ऑल ए इज़ बी या फिर ऑल ए आर बी, जो भी आप कहना चाहो, एंड उसका अल्टरनेटिव डायग्राम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट रहेगा कि अल्टरनेटिव डायग्राम आपको दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ही आपके कंक्लूजन का, इन्फरेंस का जो फाइनल आंसर है वो उस पर डिपेंड करता है, राइट। सो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ऑल ए इज़ एग्जैक्टली बी, ये भी हम कह सकते हैं। अच्छा, तो इन दोनों डायग्राम में अभी डिफरेंस क्या दिखता है हमें कि ऑल ए इज़ बी, ये डेफिनेटली ट्रू है, राइट। सारे के सारे ए जो है वो बी है, वो डेफिनेटली ट्रू है, राइट। यहाँ पे भी ऑल ए आर बी इज़ डेफिनेटली ट्रू। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल बी आर आल्सो ए, सारे के सारे बी ए है, ये हम कह सकते हैं? नो, राइट। ऑल बी आर ए ये हम नहीं कह सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सम बी आर ए, राइट। वैसे ही यहाँ पे अगर हम कहें, ओके, तो इस डायग्राम में ऑब्वियसली ऑल बी आर ए, ये भी सही हो जाएगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। ए और बी का एग्जैक्टली सेम अगर सर्कल है तो ऑल ए आर बी या फिर ऑल बी आर ए इज़ वन एंड द सेम, तो इस डायग्राम में ये सही होगा, राइट। और ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि सम बी आर ए, सम बी आर ए, ध्यान से देखिए, ये बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होने का पॉइंट है यहाँ पे। क्या इस डायग्राम में सम बी आर ए ट्रू होगा? एब्सोल्युटली, ओके। सी, ध्यान से समझे, सम बी आर ए अगर आपको पूछा गया है तो अगर ऑल बी आर ए ट्रू है तो ऑब्वियसली सम बी आर ए ट्रू होगा, राइट। सो दैट्स हाउ इट इज़। इसे समझने की कोशिश कीजिए, इसके तर्क क्या है, इसके लॉजिक क्या है, ये किस तरीके से आपको इन अ वे एक लॉजिकल वे में ट्विस्ट करना चाहता है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, ओके। सो एंड अगेन, अगर आप फाइनल कंक्लूजन की बात करें, जो हमें सिलोजिज्म का मीनिंग दिया जाता है कि कंक्लूजन, तो कंक्लूजन वो होता है जो हर सिचुएशन में सेम रहे, राइट। कि अगर डायग्राम चेंज हुई और फाइनल कंक्लूजन चेंज हो रहा है तो दैट्स नॉट द कंक्लूजन, राइट। कंक्लूजन का मीनिंग ही इटसेल्फ ये है कि वो फाइनल स्टेटमेंट है, अंतिम सत्य, उसके आगे कुछ नहीं है, राइट। सो ऑल ए आर बी एब्सोल्युटली ट्रू, यहाँ पे भी ऑल ए आर बी एब्सोल्युटली ट्रू, यहाँ पे भी है ना। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो ये जो स्टेटमेंट्स है उसमें से ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये दोनों जगह पे ट्रू हो जाएगा, राइट। अगर ये दोनों डायग्राम में, दोनों जो पॉसिबल डायग्राम इस तरीके से बन सकते हैं ऑल ए इज़ बी के, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट 100% ट्रू हो जाएगा। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? ऑल बी आर ए, ओके, वो इस डायग्राम में ट्रू नहीं है, इस डायग्राम में ट्रू है, राइट। ऑल बी आर ए यहाँ पे सही है। तो अगर एक जगह पे स्टेटमेंट सही है और एक जगह पे स्टेटमेंट गलत है तो फाइनली हम आंसर उसे गलत ही कहेंगे। रिमेंबर, कंक्लूजन इज द स्टेटमेंट विच फॉलोज इन एवरी सिनारियो। अगर डायग्राम बदलते ही आंसर बदल रहा है तो दैट्स नॉट द कंक्लूजन, राइट। कंक्लूजन का बेसिकली आप इतना ही समझे कि अंतिम सत्य जो हर जगह पे सही हो, राइट। और यहाँ पे अगर हम देखें सम बी आर ए, तो ये वाला स्टेटमेंट इस डायग्राम में भी आपको सही मिलेगा और इस डायग्राम में भी सही है, तो थर्ड स्टेटमेंट ऑब्वियसली यहाँ पे भी सही होगा। इज दैट क्लियर? वेन डायग्राम ड्रॉ करते वक्त आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं। एक, आप दिए हुए स्टेटमेंट को अच्छे से समझे, स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है, अकॉर्डिंगली डायग्राम बनाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसके पैरेलल डायग्राम्स भी आपको बनाने पड़ेंगे, उसके बगैर आपका कंक्लूजन 100% बराबर नहीं आएगा। सी, सिलोजिज्म के बारे में जब फ्रॉम द डेज ऑफ माय प्रिपरेशन एंड टिल नाउ जिन स्टूडेंट्स से मैं अभी भी टच में हूँ, जिनसे मैं बात करता हूँ, सिलोजिज्म को लेके बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, डेफिनेटली 5 के 5 बराबर आएंगे, ओके। लेकिन दिस डजंट टर्न आउट टू बी ट्रू फॉर एवरीवन, दिस टर्न्स आउट टू बी ट्रू ओनली फॉर दोज हु हैव कमांड ओवर द कंसेप्ट्स, ओके। तो चीज़ों को समझे कि अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन की हम बात कर रहे हैं, कंक्लूजन अगर फाइनल कंक्लूजन है तो वो उसी जगह पे सही होगा जब हर सिनारियो में वो फॉलो करेगा, राइट। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 दोनों पॉसिबल डायग्राम्स में सही उतर रहा है,
राइट। अच्छा, ऑल ए इज बी के इससे ज़्यादा कुछ और डायग्राम बन सकते हैं क्या? नो, दीज आर दी ओनली 2 पॉसिबल डायग्राम्स, राइट। सो अगर जो पॉसिबल डायग्राम्स है आपने निकाले हैं और हर पॉसिबल डायग्राम में ये जो आपका स्टेटमेंट सही होता है वो आपका फाइनल कंक्लूजन होगा। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, अभी के लिए इतना समझे। दिस विल बी मोर देन इनफ फॉर योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम। ओके, सो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम से ही उठाए फ्रॉम 2022 IPBS क्लर्क का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें से ही एक क्वेश्चन है। ओके, ध्यान से समझे। यहाँ पे मैंने 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उठाए जिससे आपको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन की समझ में आए और आंसर्स की डेप्थ्स भी हमें समझ में आए। ओके, ऑल ए आर बी, सी ये हमने अभी देखा था, सारे के सारे ए जो है वो बी है। देन नो सी आर बी, ओके, ये ध्यान से समझे, नो सी आर बी कि सी और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, ध्यान से समझे। लेट्स अज्यूम कि दिस इज सी एर, और कहना क्या है कि नो सी आर बी कि सी और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, इज दिस अंडरस्टूड? देन सम डी आर ए, कुछ डी ऐसे हैं जो कि ए है। ओके, जिनका ए के साथ सर्टेन कॉमन सेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। सम डी आर ए। ओके, सो दिस इज प्राइमा फेसी योर पॉसिबल डायग्राम। ओके, तो फर्स्ट कंक्लूजन हम देखते हैं, सम बी आर डी, तो कुछ बी जो है वो डी है। क्या ये हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। पे अटेंशन, हमें क्या कहा गया है कि ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए जो है वो बी है, और यहाँ पे कहना यह है कि सम डी आर ए। ओके, तो जो डी का सेक्शन ए के साथ कॉमन है वो 100% बी के अंदर होगा ही होगा, बी से कॉमन करता ही होगा। तो सम बी आर डी इज एब्सोल्युटली ट्रू। ओके, देन सम डी आर नॉट सी, कुछ डी ऐसे हैं जो कि सी नहीं है। ओके, क्या ये सही है? थिंक अबाउट इट। सी, हमें ये स्टेटमेंट बताया गया है कि नो सी आर बी, कि सी और बी में कुछ भी सेक्शन कॉमन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सम डी आर नॉट सी, क्या ये 100% ट्रू होगा? देखो यहाँ पे कि बी और सी में कुछ भी सेक्शन कॉमन नहीं है, और डी और बी में जो सेक्शन कॉमन है, लेट्स अज्यूम हम ये वाला सेक्शन बोल रहे हैं कि डी और बी में जो सेक्शन है वो कभी भी सी के साथ कॉमन नहीं होगा, राइट? क्योंकि डी का पार्ट जो बी के साथ कॉमन है वो कभी भी सी के साथ कॉमन नहीं हो सकता। वो हमें कहाँ ही गया है स्टेटमेंट में कि नो सी आर बी, राइट? सो दिस वन इज ऑल्सो ऑब्वियसली ट्रू। समझ रहे हो? क्योंकि बी का जो सेक्शन डी के सेक्शन के साथ कॉमन है वो सी के साथ कैसे कॉमन आ सकता है? वो तो हमारे स्टेटमेंट के खिलाफ जाएगा, राइट? सो इस वजह से सम डी आर नॉट सी होल्ड्स एब्सोल्युटली ट्रू। ओके, देन नेक्स्ट वन, नो ए आर सी। अगेन सारे के सारे ए जो है वो बी के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, बी के साथ 100% बी में इन्वॉल्व है, या फिर बी का 100% सबसेट है, राइट? और सी और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या यह संभव है कि ए और सी में कुछ कॉमन हो? ऑब्वियसली नॉट। सो दैट्स वाई नो ए आर सी is also absolutely true. Okay, so this is also absolutely true. The next one, some D are not A, कुछ D ऐसे हैं जो कि A नहीं है। Okay, some D are not A. See, अब हमें आप ये समझना होगा कि जो वेन डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं ये एक क्या कह सकते हो, एक डायग्राम के बेसिस पे किया गया एक पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन है, ये कोई फाइनल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे सम डी आर ए आपको बताया गया है, राइट? सम डी आर ए, तो क्या उसका मतलब ये होता है कि कुछ ही हिस्सा डी और ए के बीच में कॉमन है, तो कुछ हिस्सा डेफिनेटली कॉमन नहीं होगा? एब्सोल्युटली नॉट, राइट? सो रिमेंबर दिस वन थिंग, दिस इज गोल्डन रूल ऑफ सिलोजिज्म, कि आपको नेगेटिव स्टेटमेंट जो है, नेगेटिव स्टेटमेंट या फिर नो जहाँ पे आता है, नॉट, वो कौन से स्टेटमेंट्स में आएगा? जहाँ पे क्लियरली नो के रिलेशन दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे नो सी इज बी, एब्सोल्युटली मतलब क्लियर वर्ड्स में दिया गया है,
तभी हम कहेंगे। वैसे डी और ए के बारे में नो वाला कहीं पॉइंट आपको दिया गया है क्या यहाँ पे? नो। तो ऐसे केस में हम इसे कंक्लूजन में इंक्लूड नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि जब तक स्टेटमेंट में कोई दो एलिमेंट्स के बीच में स्ट्रेट अवे क्लियर कट नेगेटिव वर्डिंग नहीं दिया गया है, तब तक हम कंक्लूजन में उसे कंसिडर नहीं करेंगे। रिमेंबर दिस एंड यू विल नेवर फेल इन सिलोजिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है सिलोजिज्म का, जहाँ पे बहुत लोगों से गलती होती है। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस इज द कंक्लूजन्स दोज आर नेगेटिव between any two elements have negative statement in the statement section also, then only we can consider those conclusions as negative। जैसे यहाँ पे D और A के बीच में कुछ भी नेगेटिव नहीं दिया गया है ऊपर, राइट? सो हम क्यों नेगेटिव कंसिडर करेंगे, राइट? सो यहाँ पे आंसर होगा ओनली 1 2 3 फॉलोज, ओके, फोर्थ फॉलो नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जैसे सम M R N, ओके, कि कुछ M ऐसे है जो कि n है, राइट? m और n में सर्टन सेक्शन कॉमन है। ऑल n आर o, सारे के सारे n जो है वो o के साथ कॉमन है, राइट? एंड ऑल o आर p, सारे के सारे o जो है वो p के साथ कॉमन है। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट में नो एज सच कहीं पे भी नहीं दिया गया है किसी भी वेरिएबल में, ओके? किसी भी वेरिएबल में नो का कोई मतलब नो का कोई मेंशन ही नहीं है। सो ऑब्वियसली आप ऐसे कंक्लूजन ऑटोमेटिकली पहले ही ड्रॉ कर सकते हो जहाँ पे नॉट इंक्लूडेड है। देखो ही मत, पढ़ो ही मत, कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब तक स्टेटमेंट में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, कंक्लूजन में नेगेटिव वर्ड आ ही नहीं सकता, ओके? फिर भी हम 1 बाय 1 कंक्लूजन्स के थ्रू जाएंगे। ऑल एन आर पी, सी यहाँ पे all n are o and all o are p, so obviously all n are p holds true। sum m are p, obvious सी बात है कि sum m are n और सारे के सारे n अल्टीमेटली p के साथ कॉमन आते हैं। सो sum m are p is also true। sum o are p, सारे कुछ o जो है वो p है। sum o are m, कुछ o का सेक्शन जो है वो m है। सो ऑब्वियसली ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि m और n में कॉमन है और n पूरा का पूरा o के अंडर आता है। सो ऑब्वियसली सम o और m आल्सो होल्ड्स ट्रू। और यहाँ पे फाइनली सम p आर नॉट n, कुछ p ऐसे हैं जो कि n नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, सारे के सारे n जो है वो o के अंडर है और सारे के सारे o जो है वो p के अंडर है, तो सम p आर नॉट n ये कुछ लॉजिक के हिसाब से भी नहीं जाता है। सो ऑब्वियसली दिस इज़ आल्सो नॉट ट्रू, ओके? सो ध्यान से समझिए इसे। आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल सिलोजिज्म में याद रखना है, अगर स्टेटमेंट में कहीं पे भी निगेटिव वर्ड नहीं यूज़ किया गया है तो कोई भी निगेटिव कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं करेगा। रिमेंबर दिस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप जब भी इससे आगे प्रैक्टिस करोगे, सो रिमेंबर दिस, इससे ज़्यादा आपको प्रीलिम्स में ज़्यादा कुछ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ओके? प्रीलिम्स में इससे ज़्यादा अभी आपको क्वेश्चंस आएंगे नहीं। इसके जो और वेरिएंट्स है और तरह के क्वेश्चंस आपको सिलोजिज्म में पूछे जाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सामने लाऊंगा। अल्टरनेट डे, एवरी अल्टरनेट डे आई अपलोड वीडियोस आफ्टर कमिंग फ्रॉम द बैंक, विच इज़ वेरी हेक्टिक थिंग, बट आई लव टू डू दिस एंड आई जेन्युइनली वांट टू हेल्प दोज हु आर इन नीड। मैं जानता हूँ कि आपका ये जो प्रिपरेशन का फेज़ है वो कितना ट्रिकी होता है। आप एक ऐसे गोल को अचीव करने की कोशिश करते हो विच इज़ रियली टफ, ओके? और जो भी कोशिश कर रहे हैं डटे रहो, आप अपनी मेहनत जारी रखो एंड फाइनली यू विल गेट द सक्सेस, ओके? सक्सेस इज़ योर्स। आई होप you all are doing your preparations well for upcoming IBPS clerk and RRB exams. Wish you all the best and keep learning. Subscribe to my channel for some important coming videos जहाँ पे आपको crystal clear ideas मैं दूंगा. मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो जिससे आपको एग्ज़ाम में मार्क्स आएंगे. ओके, आई बिलीव कि प्रिपरेशन करते वक्त आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रिपरेशन पिन पॉइंटेड हो जिससे आपके मार्क्स बढ़े. And that's the thing I am going to provide to you. So subscribe to my channels for upcoming videos. Thank you. Thanks a lot.